केवट हमेशा से सबकी नैया पार कराते आए। देश में बीजेपी और महेश केवट की नैया पार खुद कांग्रेस ने करा दी है। आज महेश केवट ने राज्यसभा का जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है और न केवल महेश केवट ने, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट तीनों जो कि बीजेपी के मध्य प्रदेश से राज्यसभा के प्रत्याशी थे, तीनों ने जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है। नाम वापसी की आज आखिरी तारीख थी, 3 बजे तक का समय था और 3 बजे के बाद देखेंगे कि महेश केवट, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल विधानसभा पहुंचते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचकर वहां से जीत का सर्टिफिकेट लेते हैं। तीनों बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं और कहें कि अब तीनों को राज्यसभा पहुंचा दिया गया है। इधर देखेंगे कि मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कल जो है सुनवाई का समय कोर्ट ने दिया है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन 8 जून से 11 जून के बीच मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में देखेंगे कि बड़ा उलटफेर हो जाता है। एक वक्त ये था कि 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारा और एक सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान किया। कयास लगाना शुरू हुए कि बीजेपी अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतार सकती है और नामांकन के आखिरी दिन 8 जून को देखेंगे कि महेश केवट नामांकन दाखिल करने भी पहुंच जाते हैं। 7 जून की देर रात महेश केवट के नाम का ऐलान बीजेपी करती है। कांग्रेस में चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कांग्रेस के पास विधायक थे तीसरी सीट के लिए, पूर्ण बहुमत था और तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 58 वोटों की ज़रूरत थी बीजेपी को तीसरी सीट पर जीत हासिल करने के लिए और 48 ही विधायक जो है बीजेपी के पास थे। उसके बावजूद देखेंगे कि बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार को उतारा और उम्मीदवार को उतारने से पहले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में मजाकिया अंदाज में कहते हैं तीसरी सीट आएगी नहीं तो कहां जाएगी। उसके बाद चर्चाएं और ज़्यादा काफ़ी गहरी हो गई कि आखिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान के मायने क्या है और उसके बाद से कांग्रेस में और ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई थी। हालांकि मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आने के बाद से ही कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो देखी जा रही थी। कांग्रेस के नेता खुद जो है मीनाक्षी नटराजन का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ नेता कांग्रेस के ये भी कह रहे थे कि क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इस बात को लेकर पहले भी आला कमान तक संदेश पहुंचाया है, लेकिन नज़रअंदाज कार्यकर्ताओं की बात को किया गया। दिग्विजय सिंह को रिपीट किया जाता तो शायद क्रॉस वोटिंग नहीं होती, ऐसा कांग्रेस के नेता उस वक्त कहते नजर आए जब मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान किया गया। और मीनाक्षी नटराजन 8 जून को नामांकन दाखिल करती है। उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस में विधायक दलों की बैठक का सिलसिला शुरू होता है और तीसरे प्रत्याशी महेश केवट को मैदान में उतारने के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए उसके बाद कांग्रेस की चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कांग्रेस की ओर से फैसला लिया जाता है तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें अन्य राज्यों में शिफ्ट किया जाएगा। फैसला लिया गया कर्नाटक, बेंगलोर शिफ्ट किया जाएगा। 9 जून की तारीख थी और 9 जून के दिन देखेंगे कि सभी विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट किया जाना था। 1 बजे का समय दिया गया था कि सभी विधायकों को एयरपोर्ट पर पहुंचना है और लगभग सभी एयरपोर्ट पहुंचे भी। कुछ विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बंगले पर पहुंचे, वहां से एयरपोर्ट पहुंचे। सभी विधायक देखेंगे कि कई घंटों तक एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे क्योंकि एयरपोर्ट से देखेंगे कि वहाँ जो प्राइवेट जेट जो बुलवाया गया था, प्लेन बुलवाया गया था, उसमें देखेंगे कि घंटों तक उड़ान के लिए जो है परमिशन का वक्त लगा और शाम हो गई, करीब 5 बजे का वक्त हो चुका था और इधर से खबर आना शुरू हुई विधानसभा से कि बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है और मीनाक्षी नटराजन ने जो है तेलंगाना में एक कोर्ट का कोई केस था जिसकी जानकारी जो है नामांकन में छिपाई गई। इसी बात का फायदा जो है बीजेपी ने उठाया और आपत्ति दर्ज कराई। 9 जून की देर शाम होते होते मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। अब
ऐसे में कांग्रेस में जो गुटबाजी की बातें निकलकर सामने आ रही थी, उसके बाद देखेंगे कि जब वापस विधायकों को बुलाया जाता है, खुलकर खुद कांग्रेस के विधायक इनके लीडर का विरोध करते हैं, कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, मजाक बनाकर रख दिया है, पूरे दिन यहाँ परेशान होते रहे, वापस बुलाया गया है। और इधर देखेंगे कि कांग्रेस की चिंताएं बढ़ जाती है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर राजधानी भोपाल और दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर को जो है बीजेपी का दलाल कांग्रेस बताती है। और आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी और आज देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी मीनाक्षी नटराजन पहुंची और कहना था मीनाक्षी नटराजन की ओर से सुनवाई की जाए और परिणाम पर जो है होल्ड किया लगाया जाए। स्टे जो है मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया और कल सुनवाई का समय दिया है। लेकिन महेश केवट की नैया पार हो चुकी है। महेश केवट राज्यसभा पहुंच चुके हैं, तरुण चुग भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं और रजनीश अग्रवाल भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं, क्योंकि तीनों ने जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है। लेकिन ऐसे में बीते 3 दिनों में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में घटनाक्रम घटा है, राज्यसभा चुनाव में जो पूरा घटनाक्रम घटा है, कांग्रेस से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसमें कई तरह के ऐसे विजुअल्स है जिसमें कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर नजर आ रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होता है 9 जून को और उसी शाम देखेंगे कि कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है कांग्रेस दफ्तर में। वहां पर दिग्विजय सिंह मौजूद होते हैं और नेता देखेंगे कि वहां पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन प्रेस वार्ता में मौजूद रहती है। वहां से देखेंगे कि तनातनी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह के बीच भी देखी गई। वहां की तस्वीरें भी कहीं छिपी हुई नहीं है। ऐसे में ये बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। जो बात कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कही गई है कि हमें इसकी जानकारी मीनाक्षी नटराजन के ऊपर जो केस था और तेलंगाना में कोर्ट का जो मामला था, इसकी जानकारी खुद कांग्रेस के नेताओं ने दी है। तो ऐसे में क्या कोई दिग्विजय सिंह को पार्टी के ही लोग शक के दायरे में देख रहे हैं? इस वजह से दिग्विजय सिंह के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी ये भी कह रही है कि दिग्विजय सिंह का अपमान जो है दिल्ली से आए नेता जो है कर रहे हैं। सीनियर नेता है लेकिन अपमान किया जा रहा है। और देखेंगे कि दिग्विजय सिंह खुद एयरपोर्ट पहुंचते हैं उस दिन जब विधायकों को बेंगलोर कर्नाटक ले जाया जा रहा था। दिग्विजय सिंह मीडिया से वहां बातचीत में कहते हैं उन्हें नहीं पता कि इन विधायकों को कहां ले जाया जा रहा है, मैं तो इनको बाय बाय सीईओ करने पहुंचा था। दिग्विजय सिंह की सीट खाली हो रही है राज्यसभा के लिए, मीनाक्षी नटराजन उनकी जगह भेजा जा रहा था और इतने वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, लंबे वक्त से देखेंगे कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद क्या दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस में इतनी जगह नहीं बनती कि दिग्विजय सिंह को ये तक नहीं पता होता है कि आखिर इन विधायकों को कहां ले जाया जा रहा है? क्या जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह को नज़रअंदाज कर रहे थे या फिर दिग्विजय सिंह को शक की नज़रों से देखा जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ 3 दिनों के भीतर, 8 जून से लेके 11 जून के बीच, आज देखेंगे कि बीजेपी के तीनों जो प्रत्याशी है वो जीत का सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं और इधर मीनाक्षी नटराजन कोर्ट के चक्कर काट रही है। कल सुनवाई का वो इंतजार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी कल सुनवाई होनी है। ऐसे में कांग्रेस ने खुद महेश केवट की नैया पार करा दी है और बीजेपी की भी नैया पार करा दी है, क्योंकि एक वक्त था तीसरी सीट बीजेपी के लिए जीतना बड़ा कठिनाई थी और बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ी आसानी से देखेंगे कि महेश केवट भी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिए जाते हैं और तीसरी सीट भी बीजेपी के खेमे में चली गई है।
अब सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना होगा।